बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज मानसरा। डियर स्टूडेंट, आज हम यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। व्हाई ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। स्टूडेंट, व्हाई ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड। हमें फूड इसलिए चाहिए होते हैं बच्चों क्योंकि हम लाइफ के डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सकें। सेकेंडली, फूड की मदद से हम ग्रो कर सकें। जैसा कि डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ में हमारी रनिंग, प्लेइंग, वर्किंग एट्सेट्रा आ जाते हैं। सो वी नीड फूड टू परफॉर्म डिफरेंट लाइफ एक्टिविटीज़ एंड फॉर ग्रोथ। Student, what we get from our food? We get energy from our food. Student, how a car, a bus move? एक कार या एक बस कैसे मूव करता है? वो भी बच्चों आपके पास एनर्जी की मदद से मूव करता है। उसके अंदर पेट्रोलियम होता है। पेट्रोलियम एनर्जी मीन टू से केमिकल एनर्जी आगे किस फॉर्म में कन्वर्ट होकर उसको मोशन में कन्वर्ट करती है, आगे हम देख लेंगे। इसके अलावा स्टूडेंट, जो सन से हमारे पास रेडिएशन आती है, कभी आपने सोचा ये क्या होती है? द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम सन इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट, जितने भी आपके पास एनर्जी होती है ये आपके पास एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं फूड खाता हूँ, मेरे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, मैं काम करता हूँ, वो स्टोर एनर्जी है वो काम के दौरान कन्वर्ट हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम कंप्लीट बात करेंगे एनर्जी के बारे में। सो व्हाट इज़ एनर्जी? एज वी सी दैट फॉर प्लेइंग, फॉर रनिंग, फॉर वर्किंग, all these life activities need energy. A car also need energy. It's mean that all living things plus machines use energy to work. इसका मतलब बच्चों के हमारे लाइफ के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं या जितनी भी मशीन्स वगैरह हैं, इन सब को काम करने के लिए एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्लस मशीन यूज़ एनर्जी टू वर्क। जितने भी मशीन्स हैं और लिविंग थिंग्स हैं ये एनर्जी को यूज़ करके वर्क करते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि आप 2 दिन खाना ना खाएं और फिर काम करें तो आप नहीं कर सकेंगे। इसका मतलब आप एनर्जी की मदद से काम करेंगे। सो नाउ डिफाइन एनर्जी। एनर्जी को कैसे डिफाइन किया जाता है? साइंटिस्ट हैव डिफाइन एनर्जी एज द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी बॉडी की वो सलाहियत, वो एबिलिटी जिसकी मदद से वो काम करे, उसको एनर्जी कहते हैं। किसी बॉडी की वो एबिलिटी जो काम कर सके उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एनर्जी। एनर्जी को बच्चों 2 मेन कैटेगरीज के अंदर क्लासिफाई किया गया है। एनर्जीज आर मेनली categorized into energy are basically classified as 2 main categories. These are potential energy and kinetic energy. पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के अंदर एनर्जी को 2 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी? स्टूडेंट, क्या आपने अपनी लाइफ में कभी किसी रबड़ को स्ट्रेच किए हुए, रबड़ को खींचे हुए? ऑफ कोर्स आपने
खींचा होगा। इसके अलावा किसी भी स्टोन को आपने किसी सर्टन हाइट के ऊपर भी देखा होगा, या आपने किसी भी जगह पर एक कार आपके पास खड़ी है, या आपने अपनी डेली लाइफ के अंदर वाटर जो है डैम के अंदर स्टोर हुआ होता है, तो आपने अपनी डेली लाइफ में ये एक्टिविटीज़ तो लाजमी देखी होंगी। तो जितनी भी आपके पास, जैसा कि एक स्ट्रेच रबड़ बैंड हो गया, स्टोन एट टू अ सर्टन हाइट हो गया, अ स्टॉप कार, अ वाटर इन अ डैम, all these possesses a form of energy and that energy is called potential energy। तो बच्चों, इन एग्जाम्पल से आपको ये तो क्लियर हो रहा है कि हर वो एनर्जी जो उसकी पोजीशन की वजह से हो, उस एनर्जी को बच्चों कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि एक स्टोन किसी हाइट के ऊपर है, तो आपके पास स्टोन की एक पोजीशन है, उस पोजीशन की वजह से इसकी कोई एनर्जी है, तो हम ऐसी एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। द एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल, अ स्ट्रेच रबर बैंड, अ स्टोन raised to a certain height, a car, water in a dam, all these possesses potential energy. So we can simply define as the potential energy is the energy which is stored in a object due to its position। किसी भी पोजीशन की वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो, उस एनर्जी को बच्चों के
एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको आपने लाजमी याद रखने। तो स्टूडेंट, आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।